रामपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा जो गांव-गांव में जाकर पानी बेचा करता था। पानी ले लो पानी, ठंडे ठंडे पानी ले लो, गर्मियों का मौसम है, पानी ले लो। इस तरह कालू कौवा गांव-गांव में जाकर पानी बेचा करता था। जो पैसे कालू कौवा कमाता था उससे वह कुछ खेती बाड़ी भी किया करता था। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मुझे खाना दे दो, मैं खेत में जा रहा हूँ, खेत गर्मियों से सूख रहा है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे को खाना दे देती है। कालू कौवा खाना खाकर अपने खेत में पानी डालने चला जाता है। कालू कौवा खेत में जाकर चारों तरफ पानी दे देता है और तभी अचानक शाम हो जाती है। अरे अब तो शाम हो गई है, मुझे अब घर चलना चाहिए, टुनटुनी मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी इतना कहकर कालू कौवा अपने घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मैं कल पानी बेचने गांव-गांव जाऊंगा, तुम पानी के डिब्बे सब पैक कर देना। अच्छा ठीक है जी, अब आप सो जाइए, मैं सारे बोतल अच्छे से भर दूंगी। फिर अगली सुबह कालू कौवा पानी बेचने गांव-गांव चला जाता है। पानी ले लो पानी, ठंडे ठंडे पानी ले लो, गर्मियों का मौसम है, पानी ले लो। लेकिन कालू कौवा का पानी का बोतल कोई पक्षी नहीं खरीदता है। वह मायूस होकर अपने घर चला आता है। आप ऐसे चुप क्यों हैं जी? आपका तो आज एक भी बोतल नहीं बिका। हाँ टुनटुनी, बाजार पे हमारी पानी की बोतल बिक नहीं रही, अब हमारा क्या होगा? आप चिंता ना करें जी, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। फिर इतना कहकर कालू कौवा सोने अपने कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे इसी तरह दिन गुजर रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक बेटे को जन्म देती है। मम्मा, मैं भी पापा के साथ गांव-गांव जाकर पानी बेचूंगा। नहीं बेटा, तुम बाकी बच्चों के तरह पढ़ने जाओगे, इस पानी वाले बिजनेस में कोई आमदनी नहीं है। तभी यह बात कहकर कालू कौवा पानी बेचने चला जाता है और कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा अपने दोस्त के पास जाता है। जहां गोलू के सभी दोस्त नारियल पानी पी रहे थे और वहां गोलू भी जाकर नारियल पानी पीने लगता है। फिर यह बात गोलू अपने पापा को बताता है। पापा, जंगल में सभी पक्षी नारियल पानी पीना पसंद कर रहे हैं और आप भी नारियल पानी बेचिए, गर्मी में यह खूब बिकेगा। फिर वह गोलू कौवा अपने बेटे की कही गई बातों का ध्यान रखता है और नारियल पानी बेचने लगता है। नारियल पानी पी लो, नारियल पानी, ठंडे ठंडे नारियल पानी पी लो। इस तरह कालू कौवा अपना नारियल पानी बेचने लगता है। जंगल में सभी पक्षियों को नारियल पानी बहुत पसंद आता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ढोलकपुर के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया और अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। एक बार की बात है, जब बारिश का मौसम था, टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? पूरी तरह से अभी हमने अपने घर की मरम्मत भी नहीं की और बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी, तुम जल्दी पिंकी को अपने घोंसले के अंदर ले चलो, नहीं तो बारिश में यह भीग जाएगी तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को लेकर घोंसले में चली जाती है। कालू कौवा बारिश का रुकने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 70 × 10 कितने होते हैं।
अजी सुनते हो जी, कब तक आप बारिश का रुकने का इंतजार करोगे? तुम भी घोंसले के अंदर आ जाओ। जब बारिश बंद हो जाए तो आप घोंसले की मरम्मत कर लेना। फिर कालू कौआ घोंसले के अंदर आ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। लगातार 2-3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पिंकी के पापा 3 दिन बारिश हो गई है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। घर में राशन भी खत्म हो गया है। अपनी बेटी पिंकी भी 2 दिनों से भूखी है। हमें कुछ ना कुछ इंतजार करना होगा। पर टुनटुनी, बारिश तो बहुत तेज से हो रही है। मैं ऐसे बाहर कैसे खाने की तलाश में जाऊं? लेकिन भोजन का तो इंतजार करना होगा, वरना हम भूखे ही मर जाएंगे। लगातार 5-6 दिन तक जंगल में बारिश होने की वजह से पानी भर चुका था। मम्मा, मुझे भूख लगी है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाकर खाना लेकर आती हूँ। अजी सुनते हो, आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी खेत की ओर जा रही थी तो तभी उसे तेज हवाओं ने उसे नीचे गिरा देती है और पानी में डूबने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे तो कोई तो बचाओ, मैं तो डूब रही हूँ। फिर तभी टुनटुनी चिड़िया को कुछ आम दिखाई देते हैं और टुनटुनी चिड़िया आम के साथ बाहर निकल जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया आम लेकर अपने घर आती है। हाय, ये क्या हो गया? मेरा घोंसला कहाँ चला गया? टुनटुनी चिड़िया का घोंसला पानी के साथ बह गया था। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीत रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी तो तभी उसके पति और उसकी बेटी पिंकी चिड़िया वहां आते हैं। टुनटुनी, मैं घोंसले के साथ बह गया था, कैसे कैसे जान बचाकर मैं बाहर निकला हूँ। फिर वह तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। चंपकवन के जंगल में एक कल्लन कवि अपने पति बंटी कबूतर और अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवा जो शहर में जाकर बड़े कंपनी में काम करता था, एक दिन कालू कौवा एक टुनटुनी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। जब कालू कौवा शादी करके अपने घर आया तो अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने शादी कर लिया है एक टुनटुनी नाम की लड़की से। मैं आप लोगों से आशीर्वाद लेने आया हूँ। बेटा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें हम लोगों ने अपना पेट काट कर पढ़ाया लिखाया और तुम आज बिना पूछे शादी कर लिए। तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा मेरी नजरों के सामने कभी भी मत आना। आज से हम लोग तुम्हारे लिए मर गए हैं। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। पिताजी, आप माँ जी को कुछ समझाइए ना, आप खामोश क्यों हैं? तभी कालू का बाप कहता है, अरे बंटी, मेरी नजरों के सामने से तू चला जा। फिर वह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। फिर कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक जगह पर बैठ जाते हैं तो तभी टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। ये सब मेरे वजह से हुआ है जी, मेरे कारण आपके माता पिता आपसे नाराज हैं। सारा दोष मेरा है। बंद करो अपने पे दोष लेना टुनटुनी। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं शहर में, एक किराए का घर लेकर वहाँ रहेंगे। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर शहर में जाता है और किराए का घर लेकर रहने लगता है। अजी, अगर सासू माँ हमारे साथ रहती तो हमें कितना अच्छा लगता। मैं तो इसके बारे में सोच नहीं सकती। यह क्या बोल रही हो टुनटुनी? उन लोगों को हमारा परवाह नहीं तो हमें उनसे क्या आशा करना। और इसी तरह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया की शादी को 2 साल बीत जाते हैं।
कुछ दिन बाद टुनटुनी चिड़िया 2 अंडे देती है, उनका बहुत ख्याल रखती है। 1-2 महीने बाद उन अंडों में से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कालू कौवा बीमार पड़ जाता है। टुनटुनी, अब लगता है कि मैं नहीं बचूंगा। अगर मैं मर जाऊं तो तुम माँ बाबूजी के पास चली जाना। अरे आप क्यों अनाप शनाप बोल रहे हैं जी? डॉक्टर तो आपको दवा दे दिया है, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक कालू कौवा का मौत हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अकेली रहती है और बहुत रोती है और अपना सामान बांधने लगती है। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों, मैं तुम्हें लेकर दादी दादाजी के पास ले जा रही हूँ। दोनों बच्चों यह बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और मन ही मन में हंसने लगते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने ससुराल आ जाती है। क्यों रे डायन, तुम्हें मेरे बेटे को खाकर तुम्हें चैन नहीं मिला कि अब हम दोनों को भी तुम खाने आई हो? फिर वह बबली कबूतरी टुनटुनी के बेटे को रख लेती है और उसकी बेटी और माँ को बाहर निकाल देती है। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से आ जाती है और वह एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर टुनटुनी चिड़िया को नीचे मिट्टी दिखाई देती है, उससे एक प्यारा सा घर बनाती और उसमें रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।